सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप। और यहाँ पर कल मैंने आपको बताया था एक चार्ट को दिखाकर ब्रैडकॉम ग्रुप के, और यहाँ पर ब्रेकडाउन के बारे में मैंने आपको समझाया था कि 10 दिन का जो कंसोलिडेशन हुआ है उसके बाद क्या दिख रहा है, क्या मेजर ब्रेकडाउन होने वाला है वो दिखा। लेकिन आज तो कुछ और ही हुआ। आज अपर एंड को भी यहाँ पर टच किया, उसके बाद लोअर एंड को भी तोड़कर नीचे चला गया ये स्टॉक, और यहाँ पर एक तरीके से कहें बियरिश जोन में अब आ चुका है, लाकर खड़ा कर दिया है यहाँ पर। अब यहाँ पर बिजनेस टुडे की बहुत सारी रिपोर्ट्स है, उसके बाद मैं आपसे क्लियरली बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आप कहते हैं, उसका मेरे पास सीधा आंसर है आपके पास आपको देने के लिए। आज 10% के आसपास है यहाँ पर जो है तेजी हमको देखने को मिली ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर, और यहाँ पर उसके बाद एक बड़ी गिरावट। अब यहाँ पर हैवी वॉल्यूम्स आज रहे तो यहाँ पर कवर किया गया। इसके साथ साथ आज एक रिपोर्ट और अच्छी आई है, बिजनेस टुडे यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर फियर के चलते यहाँ पर आईटी के अंदर बिग बैट लगाई गई है रिटेल इन्वेस्टर की तरफ से। अब यहाँ पर ये बहुत सारे 10 शेयर हैं कुछ है ऐसे जो कि नाम लिया गया बिजनेस टुडे की तरफ से, KPIT, ब्रैडकॉम ग्रुप, सुबेक्स, बिरला सॉफ्ट और जेनसार टेक्नोलॉजी। और ये कोई छोटे मोटे नाम नहीं है, और ये कवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर चीज को परखा जा रहा है, देखा जा रहा है। क्या बोला है जरा देखते हैं इसके बारे में। ये जेनसार टेक्नोलॉजी से बहुत अच्छा स्टॉक कुछ 40 रुपए पर एक टाइम पर था मेरे सामने, 40 रुपए पर, और ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मैंने ले रखा था यहाँ पर जेनसार टेक का। यहाँ पर ये स्टॉक ने मूवमेंट दी जैसे ही बूम आया आईटी में 2020 में, समझ में आया कि अरे घर घर से काम हो रहा है आईटी में, तो आईटी में बूम आ गया, आईटी बंद नहीं हुई। एक ऐसा यहाँ पर जो है एक कहना सेक्टर वो यहाँ पर क्लोज होता हुआ नहीं दिखा, तो उसके अंदर एक अंधा तेजी देखने मिली। मतलब जो मिला वो चला। 2020 के अगर हम देखें नए इन्वेस्टर इतना कूद कर आया, जो मिला शेयर जैसे ढूंढा समझ में आ गया ये अच्छा है, चले गया भाई साहब, चले गया चले गया चले गया चले गया, बहुत सारे चले, लेकिन वो अब टाइम नहीं रहा। जरा देखिए 547 का हाई लगाया है इस स्टॉक के अंदर, 17 सितंबर 2021 की बात है। हाई था इसका 547, इस वक्त कहाँ पर है 212 रुपये 85 पैसा। ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% से ऊपर की डाउन साइड यहाँ पर दिख रही है या नहीं दिख रही है। तो फिर अब इतने अच्छे स्टॉक के अंदर क्या ही किया जाए, आप ये बताइए। हर जगह अगर आप आईटी में देखेंगे, आप अगर स्मॉल कैप देखोगे, अगर आप मिड कैप में देखेंगे ज़्यादा गिरावट है, लार्ज कैप में उतनी गिरावट नहीं आएगी। अदरवाइज आप फिर ब्लू चिप का मतलब ही क्या रह जाता है, राइट। अब TCS अगर यहाँ से 4000 के लेवल से 1500 रुपये रह जाए तो कोई मतलब तो रहेगा नहीं, राइट है कि नहीं है। फिर ब्लू चिप में लगाने का पैसा फिर फालतू फिर रहेगा। ब्लू चिप क्या करते हैं फिर। तो ये एक मेन बात आ जाती है। जो सबसे बड़ी गिरावट होती है वो मिड कैप, और उससे भी बड़ी गिरावट स्मॉल कैप के अंदर होती है। एक 10 रुपए वाला स्टॉक सुबेक्स, जो कि महिंद्रा ने, टेक महिंद्रा ने यहाँ पर जो है जैसे इसके साथ हाथ डाला 5G के अंदर, तुरंत ये 72-71 रुपये चला गया। उसके बाद लोगों ने समझा अरे ये तो बहुत ही अलग स्टॉक है, ये बहुत आगे बहुत कुछ कर सकता है। 71 रुपये का आई, आज ये 32 रुपये 30 पैसे पर है। तो ये आप ही समझ रहे हैं ना, 9 जुलाई 2021 की बात है। तो गिरावट अगर आप देखें, मैं आपको यही कह रहा हूँ क्लियर मैसेज। आप पूछते हो कि यूट्यूबर, मुझे बाकी यूट्यूबर से लेना देना नहीं है, वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं मुझे लेना देना नहीं। मैंने क्लियर मैसेज आपको दे दिया है। जिसे यहाँ पर रुकना है, ट्रस्ट लगता है कि हाँ भाई कुछ हो सकता है यहाँ पर, वो रुके। अगर आप रिस्क नहीं ले सकते, आपके लिए ये शेयर नहीं बना है। पुराने लोग की बात, नए लोग भी हो ये समझ लो, अगर आप रिस्क ले सकते हैं तो फिर आप लीजिए। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल रहने वाला है। अगर रिसेशन आ गया तो और बड़ी गिरावट आ सकती है, कितनी बड़ी आएगी ये नहीं पता। सारे शेयर जाएंगे। आप विप्रो देख लो, विप्रो भी ब्लू चिप में आता है, कहाँ रह गया। 5 लाख का मार्केट कैप, आज 2 लाख करोड़ की कंपनी रह गई है, जबकि क्या कमी आई थी उसके अंदर, कुछ नहीं आई थी। और कल मैंने आपको ये चार्ट दिखाया था, और ये देखिए आज वही हुआ है। जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन के हिसाब से स्टॉक चला आज, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया। जो सेलिंग आई वो तुरंत इन्वेस्टर जो था, जो यहाँ पर ट्रेडिंग करते हो या कुछ भी करते हो, क्या देखते हो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रेकडाउन हुआ, और ये ट्रेंड लाइन अपर भी जो ब्रीच होने पे थी, ब्रीच हुई अपर वाली, बट लोअर भी ब्रीच हो गई, और लोअर फिर गया। और कल ये संकेत भी दे रहा था, आज भले ही यहाँ पर स्पेकुलेशन हुआ या कुछ भी आप नाम दे दो, कल इसने दिखा दिया था कि एक ब्रेकडाउन हो गया है। कैसे, कल की कैंडल अगर आप देखो, ये रही लाल वाली, ये ट्रेंड लाइन को ब्रीच करके नीचे आ गई है। 3 बार 4 बार ऐसा, 4 बार पहले हो चुका है, लेकिन वहाँ से तेजी आ जाती थी, लेकिन ये 5वीं बार था, और 5वीं बार के बाद 6ठी बार आज
बड़ा है, तो स्टॉक ने तो अपना डायरेक्शन चुन लिया कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर में ये आ चुका, ये मंदी वाले लेवल्स में आ चुका है ये स्टॉक। अब ये नीचे जाएगा या फिर 52 वीक लो टूटेगा, क्योंकि 2 रुपये ही है, सिर्फ 2 रुपये दूर है 52 वीक लो से, और 52 वीक लो आपका ब्रीच हो सकता है। और ऑलमोस्ट ब्रैडकॉम ग्रुप की 75% आज गिरावट हो चुकी है। 75% ये शेयर लुढ़क चुका है, कोई 60% लुढ़क चुका है, कोई 50% के आसपास की गिरावट है। तो ये और सारे आईटी, अगर हम बात करें आईटी शेयर्स, वो 52 वीक लो के एकदम पास है, एकदम नजदीक है। आपको ब्रैडकॉम ग्रुप अकेला है? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप चेक करने बैठोगे तो सारे के सारे मिलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि जैसी गिरावट आ रही है तो फिर यहाँ पर जो है और ज़्यादा यहाँ पर पैनिक होता है। आपको क्लियरली यहाँ पर पता होना चाहिए कि यहाँ पर साफ सी बात है, जो रिस्क ले सकता है वही यहाँ पर रहिए, अदरवाइज आपके लिए स्टॉक नहीं है। अगर आप दूसरी जगह देखेंगे तो वहाँ पर भी भरोसा नहीं है। अगर आईटी में प्रेशर आएगा तो फिर वो और गिरेंगे, राइट। तो ये तो 75% गिर चुका है, ऊपर से रिसेशन का फियर है, वो आप रोक नहीं सकते हो, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना, कोई नहीं रोक सकता। क्या होना है क्या नहीं होना है ये 2023 में पता चलेगा, कब पता चलेगा ये नहीं पता। चाइना का फियर आ चुका है, चाइना की वजह से अगर मार्केट में और ज़्यादा दिक्कत आई तो गिरेगा मार्केट, ऑब्वियस सी बात है, गिरेगा, अर्निंग डाउन आएगी, जो कुछ भी दिक्कत हो सकती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम हो सकती है, उससे हम सब अनजान है। तो क्या होना है कैसा होना है ये नहीं पता। अगर ग्लोबल प्रॉब्लम है, अगर और ज़्यादा बढ़ी तो फिर दिक्कतें बढ़ेगी मार्केट में, उसमें आपका शेयर भी नीचे जा सकता है, साफ सी बात है। इसमें आपका 75 या 80% की बात नहीं आ जाती। सो आज एक एग्जांपल था कि यस आपके सामने है, वो मेजर ब्रेकडाउन हुआ है, बट कितना होगा ये देखना बाकी है। क्या 52 वीक लो टूटता है या नहीं टूटता है, ये सबसे बड़ी बात है। 2 रुपये ही दूर है। बाकी आप अगर देखें 10%, 10%, 10 क्यों, 6 से 7% दूर है। अगर हम बात करें 6 से 7% ही है अपने 52 वीक लो से। वही अगर आप बड़े बड़े शेयर्स की बात करें तो उनमें भी 10% का अगर लग गया ना, 10% अगर उनका भी चला गया तो वो 52 वीक लो तोड़ देंगे। तो ये सारी चीज़ें ना सबके साथ है, सिर्फ आपके साथ नहीं है। तो जो ट्रस्ट करता है वही रहे। नए लोगों को साफ सी बात है मौका ही मौका पूरे मार्केट में, लोअर लेवल पर पूरा आईटी सेक्टर आपको मिल रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी बात है, नए लोगों का फायदा है। लेकिन पुराने लोगों को क्लियरली कैसे कह सकता हूँ, कैसे मैं आपसे कह दूँ कि अगर आपने 100 रुपये पे ले रखा है वो 32 रुपये पे आ चुका है, 31 रुपये पे आ चुका है, मैं आपसे ये नहीं कह सकता है बेच दो, क्योंकि यहाँ पर बेचने वाली, यहाँ पर फाइनेंशियल जो फंडामेंटल है वो नहीं दिख रहे हैं। साफ सी बात है, जो एफ एक प्रॉब्लम है वो है, सबको पता है, फिर भी आप होल्ड क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपकी मजबूरी है, आप ऊपरी लेवल पे ले चुके हैं। अब नीचे क्या कर सकते हैं, एक एवरेज की स्ट्रेटजी बनती है, एवरेज करिए तो करिए, नहीं तो नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पर मैं सीधे से नहीं कह सकता कि आपको भैया सीधे क्या, किसी भी तरीके से मैं आपसे ये नहीं कह सकता सेल कर दो। जिसका जो मन चाहे, आपके सामने सारी बात है, आप उसको समझिए और आपको फिर डिसीजन खुद लेना होगा, राइट। इतना तो आप समझ रहे होंगे। तो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर क्लियरली समझ गए होंगे। जो रिस्क ले सकता है, रिस्क है, पूरे मार्केट में रिस्क है इस वक्त, और रिस्क ले सकता है वो रहिए, जिसे ट्रस्ट है वो रहिए, जिसे नहीं लगता है वो बिल्कुल भी यहाँ पर हाथ डालने की कोशिश ना करें। तो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और आप दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।